हेलो बच्चों। तो आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कक्षा 7 प्रत्यूष हिंदी पाठमाला के पाठ 16 के प्रश्नोत्तर। तो बच्चों, इस पाठ का नाम है जरूरत जो बन गई मुसीबत और ये इस बुक का आखिरी पाठ है। तो चलिए शुरू करते हैं। मौखिक भाग का पहला प्रश्न है, बहुत उपयोगी होने के बावजूद प्लास्टिक खतरनाक कैसे है? उत्तर लिखेंगे बच्चों, प्लास्टिक अत्यधिक उपयोगी होते हुए भी खतरनाक है क्योंकि यह पर्यावरण में लंबे समय तक बना रहता है। इसे गलने में सैकड़ों साल लगते हैं। प्लास्टिक के कचरे से जलमार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, जिससे बाढ़ और जल प्रदूषण बढ़ता है। इसके निर्माण में प्रयोग होने वाले रसायन भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। प्रश्न 2 है, पॉलीथीन नकली बाढ़ का कारण कैसे बनती है? उत्तर है बच्चों, पॉलीथीन नालियों और सीवरों में फंसकर पानी के प्रवाह को रोकती है, जिससे जल भराव होता है। बारिश के दौरान यह अवरोध नकली बाढ़ का कारण बनता है, जिससे शहरी क्षेत्रों में सड़कें और घर जलमग्न हो जाते हैं। प्रश्न 3, प्लास्टिक का जन्म प्रकृति के किन नियम के विरुद्ध है? उत्तर है, प्लास्टिक का जन्म प्रकृति के जन्म, विकास और मृत्यु के नियम के विरुद्ध है। प्राकृतिक तत्वों का जीवन चक्र होता है, जिसमें वे पैदा होते हैं, विकसित होते हैं और अंत में नष्ट हो जाते हैं। प्लास्टिक नष्ट नहीं होता, यह लंबे समय तक अपघटित नहीं होता, जिससे यह प्रकृति के इस चक्र को बाधित करता है। इसका अमर रूप पर्यावरण और जीवन के लिए संकट पैदा करता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न 4 पे। पहला एशियाई देश कौन सा है जिसने प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया? बांग्लादेश पहला एशियाई देश जिसने 2002 में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया। प्रश्न 5, पूरी दुनिया में प्लास्टिक का विरोध क्यों हो रहा है? उत्तर लिखेंगे बच्चों, पूरी दुनिया में प्लास्टिक का विरोध इसके पर्यावरणीय प्रभावों के कारण हो रहा है। प्लास्टिक नष्ट नहीं होता और समुद्र, भूमि और वायु को प्रदूषित करता है। इसके निर्माण में प्रयोग होने वाले कई जहरीले रसायन वन्य जीवों और मानव स्वास्थ्य के लिए भी बेहद हानिकारक हैं। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे लिखित भाग पे। तो लिखित भाग का पहला प्रश्न है, लेखक ने यह क्यों कहा कि प्लास्टिक से हम अपने सुखद वर्तमान को भयावह भविष्य की ओर ढकेल रहे हैं? इसका उत्तर है बच्चों, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि प्लास्टिक सस्ता, हल्का, मजबूत, लचीला जैसे विशेषताओं के साथ बहुउपयोगी और बहुउद्देशीय वस्तु तो है ही, परंतु यह इसका एक खूबसूरत पक्ष है। लेकिन प्लास्टिक का दूसरा पक्ष यह है कि यह पर्यावरण के लिए खतरनाक है और इसके निर्माण में प्रयोग होने वाले कई जहरीले रसायन इंसानों के लिए बेहद हानिकारक हैं। साथ ही साथ यह वापस गलकर मिट्टी में मिलने के लिए हजारों साल का समय लेती है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न ख पे। प्लास्टिक जीवनदायी और जीवन विरोधी दोनों है किस प्रकार? उत्तर लिखेंगे बच्चों, चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्लास्टिक मानव जाति के लिए जीवनदायी साबित हुई है। जैसे सिर्फ एक बार प्रयोग की जाने वाली इंजेक्शन की सुइयां, खून की थैलियां, ग्लूकोज की बोतलें, सुनने वाली मशीन से लेकर कृत्रिम अंगों तक बार बार प्लास्टिक एक जीवन रक्षक की तरह उपयोग हुई है। परंतु प्लास्टिक के निर्माण में प्रयोग होने वाले कई जहरीले रसायन इंसानों के लिए बेहद हानिकारक है। साथ ही साथ यह पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। प्लास्टिक के खिलौने
और बच्चों के प्लास्टिक के सामान थैलेट्स नामक जहरीले रसायन को मिलाकर बनाए जाते हैं, जो बच्चों के सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। प्रश्न ग, प्लास्टिक के विकल्प क्या हैं? वे लागू क्यों नहीं हो पा रहे हैं? उत्तर है, प्लास्टिक के विकल्प के तौर पर फोटोडिग्रेडेबल, सूर्य की रोशनी में गलने वाले, बायोडिग्रेडेबल, जैविक रूप से गलने वाले और रासायनिक रूप से गलाकर दोबारा प्रयोग में लाए जा सकने वाले पॉलीथीन, कागज, जूट, कपड़े के थैले प्लास्टिक से ज़्यादा अच्छे विकल्प हैं। यह लागू इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि पर्यावरण अनुकूल पॉलीथीन की निर्माण लागत अभी बहुत ज़्यादा है और प्लास्टिक के विकल्पों पर ज़्यादा संजीदा तरीके से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण यह लागू नहीं हो पा रहे हैं। प्रश्न घ है, प्लास्टिक के प्रयोग किन किन क्षेत्रों में लाभदायक है? उत्तर लिखेंगे बच्चों। प्लास्टिक का प्रयोग इन क्षेत्रों में लाभदायक है। चिकित्सा के क्षेत्र में सिर्फ एक बार प्रयोग की जाने वाली इंजेक्शन की सुइयां, खून की थैलियां, ग्लूकोज की बोतलें, सुनने वाली मशीन से लेकर कृत्रिम अंगों तक बार बार प्लास्टिक मानव जीवन के लिए जीवनदायी साबित हुई है। अब बढ़ते हैं कृषि के क्षेत्र में। प्लास्टिक के पाइपों से होने वाली सिंचाई ने न सिर्फ मानसून पर से खेती की निर्भरता को कम किया है, बल्कि रेतीली और बंजर जमीनों में भी फसलें लहलहाने में मदद की है। परिवहन के क्षेत्र में हवाई जहाज, रेलगाड़ी, बस, कार, नाव आदि हर कहीं प्लास्टिक का प्रयोग आराम और सुविधा के लिए किया जाता है। इमारत निर्माण के क्षेत्र में इमारत निर्माण के क्षेत्र में प्लास्टिक का प्रयोग तीसरे नंबर पर है। प्लास्टिक के जोड़, पाइप, बिजली के तार आदि में प्लास्टिक का खूब इस्तेमाल होता है। प्रश्न 2 है, आशय स्पष्ट कीजिए। प्लास्टिक का लगभग अमर रूप न सिर्फ इंसानों का जीवन संकट में डाल रहा है, बल्कि जानवरों को भी मौत के घाट उतार रहा है। इसका उत्तर आप लिख सकते हैं बच्चों। प्लास्टिक का लगभग अमर रूप इंसानों और जानवरों दोनों के लिए घातक है। प्लास्टिक का नष्ट न होना और पर्यावरण में बने रहना स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए गंभीर समस्या है। इसे जलाने से जहरीले तत्व हवा में घुलते हैं और इसका न गलना समुद्री जीवों और जानवरों की मौत का कारण बनता है। डॉल्फिन, व्हेल, पेंगुइन जैसे लगभग 1 लाख समुद्री जीव हर साल प्लास्टिक खाने से मर जाते हैं। भारत में सिर्फ उत्तर प्रदेश में 100 गायें प्रतिदिन पॉलीथीन खाने से मरती हैं। प्रश्न 3 है, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस गद्यांश का पहला प्रश्न दिया गया है कि मुंबई में तबाही कब मची हुई थी? तो उत्तर लिखेंगे, मुंबई में तबाही 2009 में मची थी। प्रश्न ख, इस तबाही का जिम्मेदार कौन था? इस तबाही का जिम्मेदार काफी हद तक पॉलीथीन से अंटी पड़ी नालियां और नाले थे। प्रश्न ग, प्लास्टिक बहुउपयोगी और बहुउद्देशीय कैसे है? उत्तर है, प्लास्टिक बहुउपयोगी और बहुउद्देशीय इसलिए है क्योंकि यह सस्ता, हल्का, टिकाऊ, मजबूत, कम जगह घेरने वाला, लोचदार, तापरोधी और हर तरह के सामान को ले जा सकने वाला है। प्रश्न घ, प्लास्टिक पर्यावरण के लिए खतरनाक क्यों है? उत्तर है, प्लास्टिक पर्यावरण के लिए खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह वापस गलकर मिट्टी में मिलने के लिए कम से कम 1000 साल लेती है
और इसके निर्माण में प्रयोग होने वाले कई जहरीले रसायन पर्यावरण के लिए बेहद हानिकारक हैं। प्रश्न अंग, प्लास्टिक को मिट्टी के साथ मिलने में कितना समय लगता है? तो उत्तर है बच्चों, प्लास्टिक को मिट्टी के साथ मिलने में कम से कम 1000 साल लगते हैं। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे चिंतन मनन प्रश्न पे। तो चिंतन मनन का पहला प्रश्न है, प्लास्टिक से दूरी बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को क्या क्या उपाय करने चाहिए? तो इसका उत्तर आप बच्चों इस प्रकार लिख सकते हैं, प्लास्टिक से दूरी बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्लास्टिक थैलियों की जगह कागज, जूट और कपड़े की थैलियों का उपयोग करना चाहिए। सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे प्लास्टिक की बोतलें, स्ट्रॉ आदि के प्रयोग से बचना चाहिए और बायोडिग्रेडेबल विकल्प चुनना चाहिए। इसके साथ ही समुदाय में जागरूकता फैलाकर लोगों को प्लास्टिक उत्पादों का प्रयोग कम से कम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रश्न ख, कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक के इस्तेमाल से वंचित नहीं है, ऐसा क्यों? इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक के इस्तेमाल से वंचित नहीं है क्योंकि यह सस्ता, हल्का, टिकाऊ, कम जगह घेरने वाला जैसी विशेषताओं के साथ बहुउपयोगी वस्तु है। आधुनिक जीवन में यह रोज़मर्रा की वस्तुओं से लेकर इमारत निर्माण, परिवहन, कृषि, चिकित्सा और स्वास्थ्य और इलेक्ट्रॉनिक्स तक हर क्षेत्र में उपयोग होता है। इसकी लोचशीलता और तापरोधी विशेषताएं इसे विभिन्न परिस्थितियों में उपयोगी बनाती है। अब है बच्चों अगला भाग पाठ से आगे। इसमें 2 प्रश्न हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, यदि पर्यावरण इंसान के रूप में अपनी पीड़ा को व्यक्त करें तो क्या कहेगा? इसका उत्तर आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यदि पर्यावरण इंसान के रूप में अपनी पीड़ा को व्यक्त करे तो वह शायद यह कहेगा कि मैं तुम्हारा पोषण करता हूँ, तुम्हें हवा, पानी और भोजन देता हूँ, लेकिन तुम मुझे नष्ट कर रहे हो, जंगलों को काट रहे हो, नदियों को प्रदूषित कर रहे हो और वायु को विषैला बना रहे हो। मेरे जीव जंतु और वनस्पतियां विलुप्त हो रहे हैं और मेरे संतुलन को बिगाड़ा जा रहा है। यदि तुम अपनी गतिविधियों को नहीं बदलोगे तो मेरे साथ साथ तुम्हारा भी अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। कृपया जागो और मुझे संरक्षित करने में मदद करो। तुम्हारी भलाई मुझसे जुड़ी हुई है। इसका प्रश्न ख है, हमारे रोजमर्रा की कौन कौन से कार्य पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं? ऐसे छोटे बड़े कामों की सूची बनाइए जिन्हें रोकना हमारे वश में है। उन्हें रोकने के तरीके भी सुझाइए। इसका उत्तर बच्चों आप लिख सकते हैं, हमारे रोजमर्रा के कई कार्य पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। इनमें प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग, वाहन चलाना, पानी और बिजली की बर्बादी और कचरे को ठीक से निपटान न करना शामिल है। इन समस्याओं को रोकने के लिए हम बच्चों क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, प्लास्टिक के बजाय पुनः उपयोगी बैग और बर्तन अपनाएं। सार्वजनिक परिवहन, साइकिल या पैदल चलना चुनें। पानी और बिजली का उपयोग संयम से करें। कचरे को अलग अलग करके रिसाइकलिंग में सहयोग करें। पौधे लगाएं और हरियाली को बढ़ावा दें। इन छोटे कदमों से हम पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न ग पे। प्रश्न ग है, प्लास्टिक का प्रयोग एक तरफ वृक्षों को काटने से बचाता है, दूसरी तरफ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। क्या कोई संतुलित उपाय संभव है? इसका उत्तर आप बच्चों इस प्रकार लिख सकते हैं,
प्लास्टिक का प्रयोग वृक्षों की कटाई को रोकने में मदद करता है, लेकिन इसके नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव हैं। संतुलित उपाय के लिए बायोडिग्रेडेबल और पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक का उपयोग बढ़ाना चाहिए। साथ ही प्लास्टिक की जगह कागज, जूट, कपड़े और बांस जैसे पर्यावरण मित्र विकल्पों को अपनाना चाहिए। सिंगल यूज प्लास्टिक के बजाय पुनः उपयोगी उत्पादों का प्रयोग करें। जागरूकता और सही नीतियों से प्लास्टिक के उपयोग को नियंत्रित करना आवश्यक है, जिससे पर्यावरण और वृक्ष दोनों की सुरक्षा हो सके। यहाँ खत्म होता है इस आखिरी पाठ के प्रश्न उत्तर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो बच्चों, आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।